सो हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिल शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में बहुत सारे लोगों को डाउट्स रहते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग क्या है, कितने दिनों में होता है, कैसे ट्रेड करना है, कितने दिनों तक होल्ड करना है, इसका टाइम क्या होता है, कौन सा टाइम फ्रेम का यूज़ करके हम एनालिसिस कर सकते हैं फॉर द स्विंग ट्रेडिंग। तो हम इस वीडियो में सारा कुछ आपको कवर करवाने वाले हैं और वीडियो को आप अंत तक देखिए। और स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए या ऑप्शंस ट्रेडिंग करने के लिए अगर आपके पास ब्रोकर नहीं है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अच्छे ब्रोकर की लिंक डाल देंगे, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, लेंदी हो सकता है, बट इन्फॉर्मेशन जो होगी वो अच्छी होगी। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। जैसा कि हम लोग स्क्रीन पर आ चुके हैं और आज हम जानने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। स्विंग ट्रेडिंग का ओवरऑल हम जानेंगे और सारा कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे जो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर में आता है। तो हम आपको बता रहे हैं पहले कि स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है, और इसी वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि हम एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करने वाले हैं जिसकी एक्यूरेसी कम से कम 70 to 80% है। आप अगर उस स्ट्रेटजी का यूज़ करते हो प्रॉपर एनालिसिस के साथ, टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस का यूज़ करके, आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। और हमारा टेक्निकल एनालिसिस का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसको करने के लिए, स्विंग ट्रेडिंग को करने के लिए आपको एक ब्रोकर की ज़रूरत होगी, उसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप उससे चेकआउट करके आप डीमैट अकाउंट अपना ओपन कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं स्विंग ट्रेडिंग पर। तो देखिए, सबसे पहले हम डेफिनेशन जान लेते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है। स्विंग ट्रेडिंग इज़ अ टेक्निक। तो स्विंग ट्रेडिंग एक टेक्निक है दैट ट्रेड यूज टू मेक अ प्रॉफिट फ्रॉम चेंजिंग प्राइस ट्रेंड्स। जब हमारा प्राइस ट्रेंड होता है, जब हमारा प्राइस जो है चेंज होता है, तब हमको एक स्विंग मिलता है। स्विंग मतलब एक झूला, एक हमको स्विंग्स मिलते हुए चलते हैं। बिकॉज ऑफ हमारी जो मार्केट है वो एक ही डायरेक्शन में नहीं चलती है, बिल्कुल सीधी नहीं चलती है, वो एक झूले के आकार की चलती है, स्विंग बनाते हुए चलती है। तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, स्विंग कहते हैं। तो जैसे आप लोग देख भी पा रहे हो, ये यहाँ पर एक स्विंग है, ये यहाँ से एक स्विंग बन रहा है, इसका ये हाई हो गया और ये इसका लो हो गया, ये इसका हाई हो गया और ये हमारा लो हो गया। तो आपने समझा कि स्विंग होता क्या है। स्विंग हमारा झूला होता है। जैसे एक अप ट्रेंड में मार्केट चल रही है, उसमें जो एक ये स्विंग बनते हुए चल रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, स्विंग कहते हैं। तो जैसे कि आप इसमें भी देख सकते हो कि ये क्या है, ये स्विंग है। ये जो हमारा एक झूले के आकार का बन रहा है, ये स्विंग है। तो जैसे इसका ये स्विंग का हाई हो गया और ये लो हो गया, यहाँ पर आप अपनी एंट्री बना सकते हो और यहाँ तक आप अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हो स्विंग हाई तक का। तो आपने समझा कि स्विंग होता क्या है, एक आपको सिनेरियो पता लगा कि स्विंग होता क्या है। तो अब हम समझते हैं कि इंट्राडे और स्विंग में अंतर क्या है। ये भी एक काफ़ी डाउट रहता है कि इंट्राडे और स्विंग में अंतर क्या है, तो हम इसके भी बात कर लेते हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो ये हमारा इधर इंट्राडे हो गया और ये जो हमारा इधर है ये स्विंग हो गया। तो इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, हम एक ही दिन में स्टॉक को बाई और सेल करते हैं, या एक ही दिन में हम खरीदा और बेची कर लेते हैं। एक ही दिन में हम जैसे 9:15 पर हमारी मार्केट ओपन हुई और हम 3:30 तक अपने स्टॉक को हम सेल कर देंगे, जो कि हमको इंट्राडे में मार्जिन भी मिलता है, इसमें मार्जिन भी मिलता है। और जो हमारा स्विंग ट्रेडिंग होता है, ये हमारा एक दिन का होता है, हमारा एक दिन का होता है, हमारा 2 दिन का होता है, एक वीक का होता है, एक मंथ का होता है। तो मतलब ओवरऑल 2 से 3 मंथ हम कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग। तो आपने समझा कि स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। नो टाइम पीरियड, इसमें हमारा टाइम पीरियड नहीं होता है और इसमें रिस्क भी कम रहता है। जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग जो होता है हमारा, इसमें रिस्क जो होता है वो हाई रहता है, और जो हमारा स्विंग ट्रेडिंग होता है इसमें जो रिस्क होता है वो लो होता है। तो स्विंग ट्रेडिंग बेटर है इंट्राडे से। तो ज़्यादातर जो रिटेलर्स हैं वो स्विंग ट्रेडिंग ही प्रेफर करते हैं। उसके बाद जो हम सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, हम स्टॉक को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो क्या है, उसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए।
स्विंग ट्रेडिंग के जो हम स्टॉक पिक करेंगे उसमें क्या होना चाहिए, वॉलेटिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब उसमें अप और डाउन ज़्यादा होना चाहिए, मूवमेंट ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम उसको सिलेक्ट करेंगे। दूसरा जो हमारा है इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होनी चाहिए। लिक्विडिटी मतलब बाई और सेल एनी टाइम, मतलब हम बाई भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं एनी टाइम, तो उसमें लिक्विडिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए। और जो हमारा तीसरा है वो हमारा न्यूज़ है। जैसे स्टॉक की कोई न्यूज़ आ गई, बुरी आ गई या अच्छी आ गई, तो हमको अचानक से पता लगना चाहिए, उससे क्या होगा, हमारे स्टॉक में वॉलेटिलिटी आ जाएगी। तो हमको स्टॉक भी देखते रहना चाहिए और हमारा न्यूज़ भी हमको ट्रैक करते रहना चाहिए कि जिससे हमको पता लग सके कि स्टॉक में क्या चल रहा है, क्या न्यूज़ आने वाली है। तो अब हम बात कर लेते हैं टाइम फ्रेम की। तो हमको स्विंग के लिए टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करना चाहिए, तो ये देखिए हमारे पास बहुत सारे टाइम फ्रेम निकल के सामने आ गए हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग हमारा 1 आवर पर भी हो सकता है, 2 आवर पर भी हो सकता है, वो आप पर डिपेंड करता है। 1 डे पर हम करते हैं और 1 वीक पर करते हैं। और इंट्राडे के लिए हम इंट्राडे की भी बात कर लेते हैं। इंट्राडे में हमारा 5 मिनट हो जाता है, 15 मिनट हो जाता है, 10 मिनट हो जाता है, और अगर ज़्यादा हमको अच्छा एनालिसिस करना है तो 30 मिनट पर भी हो जाता है। तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा टाइम फ्रेम का एनालिसिस हो गया। तो टाइम फ्रेम हमारा 1 आवर, 2 आवर, 1 डे, 1 वीक, ये हमारा स्विंग का रहता है। और इंट्राडे का जो हमारा टाइम रहता है ये 5 मिनट, 15 मिनट और 10 मिनट रहता है। और एनालिसिस तो हमको पूरा करना ही है, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं अपनी मेन स्ट्रेटजी की, जो कि हम आप लोगों से शेयर करने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग में स्ट्रेटजी हम कौन सी यूज़ करें जिससे हमारा प्रॉफिट अच्छा हो सके। तो आपको कुछ नहीं करना है, नोट इंडिकेटर पर आपको आ जाना है और सर्च करना है EMA। तो जैसे आपको यहाँ पर ये ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर आ जाना है और आपको सर्च करना है EMA। ये हमारा 20, 50, 100 एंड ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो इसको हमको सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप सेलेक्ट कर लोगे उसके बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा, तो आप इसकी सेटिंग्स को चेंज कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इस 20 वाले को भी हटा देंगे, इस 20 वाले को भी हटा दिया हमने, और हमने 100 वाले को भी हटा दिया, और इसका हमने कुछ कलर भी चेंज कर दिया, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, और ऐसे ही इसका भी ये देखिए मैंने इसका भी कर दिया। अब हम इस स्ट्रेटजी को यूज़ कैसे करते हैं आपको ये बता रहे हैं। ये हमारा EMA है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। तो जैसे ही जब हमारा ये 50, एक हमने क्या किया, 50 को सिलेक्ट किया और 200 को सिलेक्ट किया, जब भी हमारा ये 50 वाला मूविंग एवरेज इसको 200 को क्रॉस करेगा तब हमको क्या करना है, अपनी ट्रेड को पंच करना है, ठीक है। तब हमको क्या करना है, ट्रेड को पंच करना है। जैसे ये हमारा टाटा मोटर्स का है, ये मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बस आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमको ये देखिए एक क्रॉस ओवर हुआ, इसने लाइन को क्रॉस किया, तो हमने यहाँ पर अपनी एंट्री बना ली। अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर हमको कितना % का हमको प्रॉफिट होगा। तो जैसे प्रेजेंट में मार्केट यहाँ पर चल रही है, तो हमको कितना मिल गया, 13% का रिटर्न्स हमको मिल जाएगा स्टॉक में। और अगर हम जो हमारा हायर हाई इसने बनाया है अभी तक का, उसकी भी हम बात कर लेते हैं, तो हमको कम से कम 20% का हमको प्रॉफिट हो जाता। दूसरी हम बात कर लेते हैं, इस स्ट्रेटजी में हमको कब नहीं ट्रेड करना ये भी आप जान लीजिए। हमको ट्रेंड पर ही स्विंग ट्रेडिंग करनी है, जब मार्केट एक ट्रेंड में चल रही हो तभी हमको करना है। अब आप एक देख लीजिए, यहाँ पर भी मार्केट ने इसको काटा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये हमारा बड़ी एक ट्रेड है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे कि आप देख भी पा रहे हो, ये यहाँ पर इसने मार्केट ने एक अच्छा अप ट्रेंड दिया है, जो कि हमारा ऑल अबाउट 50% के करीब में चला जाएगा ऊपर की अगर हम बात करें तो आपने देखा कि बहुत अच्छी ही एक एक्यूरेसी के साथ हम ट्रेड कर पा रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छा एक इंडिकेटर है जो कि हमको बताता है कि कितना इसमें एक्यूरेसी है। आपने अभी देखा, और फिर से हम आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर हमारा 50 वाला मूविंग एवरेज है, और जो हमारा 200 वाला है
उसको 200 वाले को काट रहा है और फिर हमको देखिए कम से कम 51% का हमको रिटर्न मिल रहा है इस स्टॉक में। तो देख लीजिए आप कितनी अच्छी एक्यूरेसी हमको ये दे रहा है। जो हमारी ये स्ट्रेटजी है ये मैं खुद ही यूज़ करता हूँ और आपको भी शेयर कर रहा हूँ। लेकिन जब मार्केट ट्रेंड में हो तभी आप इसका इस्तेमाल करिए, साइडवेज मार्केट में आप इसको मत लीजिए। तो ये आप ये यहाँ पर भी देख सकते हो कि कितना अच्छा एक देखिए 47% का हमको यहाँ पर भी रिटर्न दिख रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा एक रिटर्न है। तो हम एक दूसरे भी स्टॉक पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक और स्टॉक खोल लिया जिसका नाम है रिलायंस पावर। तो रिलायंस पावर पर भी जब हम आते हैं तब देख लेते हैं यहाँ पर जैसे ही इसने लाइन को क्रॉस किया 200 हमारा मूविंग एवरेज जैसे ही क्रॉस किया, अगर यहाँ पर हम अपनी एंट्री बना लेते हैं तो हमको यहाँ पर कम से कम 22% का रिटर्न अभी चल रहा है। दूसरी अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर साइडवेज है, फ्लैट है, सीधा है, तो हम यहाँ पर एंट्री नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक साइडवेज ही है, बट हम देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पर भी लाइन को काटा और यहाँ तक हमने किया तब भी हमको ये 11% का रिटर्न दे रहा है। बहुत ही अच्छा रिटर्न है। और स्टॉक में अगर आपको 11% का रिटर्न मिल रहा है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी है तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी इसने लाइन को काटा और यहाँ पर भी हम अपना एक देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं और यहाँ से सीधे हम प्लॉट करते हैं। यहाँ से सीधे हम प्लॉट करते हैं तो हमको लगभग 15% के करीब में रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो आपने देख लिया कि कितनी अच्छी एक्यूरेसी हमारे इस स्ट्रेटजी में आ रही है। और एक ये देखिए सबसे अच्छा यहाँ पर भी है। यहाँ पर हमने जैसे ही इसको प्लॉट किया और यहाँ पर इसने क्रॉसओवर दिया, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि 54% का रिटर्न हमको स्टॉक में मिल रहा है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आपने स्विंग ट्रेडिंग को समझा होगा। फिर से हम बता दे रहे हैं कि इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग में क्या अंतर है। इंट्राडे में हम एक ही दिन में बाई और सेल कर देते हैं और स्विंग ट्रेडिंग में हम एक दिन, 2 दिन, एक वीक, एक मंथ ऐसे हम ट्रेड को होल्ड करते हैं। स्विंग हमारा ये होता है कि जैसे ये जो हमारा बन रहा है एरिया, ये हमारा एक स्विंग है। ये एक अप ट्रेंड के बाद जो छोटे छोटे से मूव आते हैं, ये जो एक झूलती हुई मार्केट चलती है, तो उसके हम लोअर लोज में अपनी ट्रेड को पंच करते हैं और हायर हाई में उसको कट कर देते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। और हमको जब सिलेक्शन करना रहता है स्टॉक का, तो उसमें क्या चेक करना है? वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो स्टॉक में, लिक्विडिटी ज़्यादा हो, और हमको न्यूज़ को ट्रैक करते रहना है। ठीक है। और टाइम फ्रेम भी हम बात कर लेते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग की जो हमारी टाइम फ्रेम है वो 1 आवर है, 2 आवर है, 1 डे है और 1 वीक है। और इंट्राडे के लिए 5 मिनट है, 15 मिनट है और 10 मिनट है। तो ट्रेड को तभी लीजिए जब आपकी पूरी एनालिसिस हो और फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो, तभी आप ट्रेड को लीजिए। और हमारा जो स्ट्रेटजी है, आप कब नहीं लेना है, जब आपका साइडवेज हो तब नहीं लेना है, एक ट्रेंड में ही आपको पंच करना है।